अब तक आपने क्राइम की एक से बढ़कर एक खौफनाक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है यकीनन ऐसी खौफनाक कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज कहानी एक ऐसे हैवान की है जो लोगों का खून कर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालता और सूप बनाकर पी जाता। उसकी हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका एक साथी कायस्थ बिरादरी का था। उसने सुन रखा था कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेज काम करता है, इसलिए उसने अपने साथी को भी नहीं बख्शा। एक दिन उसका कत्ल करने के बाद वो कई दिन तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भूनकर खाता रहा, उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता रहा। उसका मानना था इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। ये कहानी है प्रयागराज के साइको किलर राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर की। राजा कोलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। कर्मचारी होने के बावजूद वो खुद को राजा ही समझता था। उसका कहना था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं उसे वो अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। अजीब सोच के कारण कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी और दोनों बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे थे। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी। इस हैवान ने सबसे पहले अपने साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले अपने एक साथी कर्मचारी को मौत के घाट उतारा। साथी का कसूर बस इतना था कि वो कायस्थ बिरादरी से था। राजा कोलंदर को कहीं से ये पता चल गया था कि कायस्थ बिरादरी के लोगों का दिमाग तेज होता है। वो कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भूनकर खाता रहा, फिर उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता रहा। इस हत्या के बाद कोलंदर ने कितनी हत्याएं की खुद उसे भी नहीं पता, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में 14 लोगों के मर्डर की पुष्टि हुई। दुनिया के सामने सबसे पहले राजा कोलंदर की कहानी साल 2001 में सामने आई। दरअसल दिसंबर 2000 में प्रयागराज के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह नाम के एक पत्रकार अचानक लापता हो गए। पुलिस पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के लापता होने की जांच कर रही थी। धीरेन्द्र को लापता हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। पुलिस जांच में राजा कोलंदर का नाम सामने आया, क्योंकि अंतिम बार धीरेन्द्र सिंह राजा कोलंदर के फार्म हाउस पर उससे मिलने के लिए गए थे। शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो कहानी बयां की वो डराने वाली थी। उसने बताया कि वो 14 दिसंबर 2000 को ही धीरेन्द्र सिंह का मर्डर कर चुका है। हत्या की वजह यह थी कि साल 1998 में भी एक मर्डर में कोलंदर का नाम आ चुका था। यह हत्या धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा में टीवी वीसीआर किराए पर देने वाले युवक की हुई थी। पुलिस ने सेटिंग करके इस मामले को दबा दिया था, लेकिन पत्रकार धीरेन्द्र इस मामले को बार बार अपने अखबार में छाप रहे थे। तभी कोलंदर ने तय कर लिया था कि धीरेन्द्र की हत्या करनी है। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की और भी काली करतूतों के बारे में पता चल गया था। राजा कोलंदर ने बातचीत के लिए धीरेन्द्र सिंह को अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया। सर्दी थी इसलिए अलाव जला रखा था। धीरेन्द्र अपनी बाइक से पहुंचे, वे अलाव के पास बैठ गए। इसी दौरान राजा कोलंदर के साले वक्षराज ने पीछे से उन्हें गोली मार दी। मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कोलंदर और उसका साला वक्षराज दोनों धीरेन्द्र के शव को अपनी टाटा सुमो गाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचे। यहां पहले धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया। लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बाणसागर तालाब में फेंक दिया। धीरेन्द्र मर्डर में जांच के दौरान पुलिस जब राजा कोलंदर के घर से तलाशी ले रही थी तो पुलिस को एक डायरी मिली। पुलिस ने इस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो सभी सन्न रह गए। इस डायरी में 14 हत्याओं का जिक्र किया गया था। ये सभी वो लोग थे जिन्हें राजा कोलंदर मौत के घाट उतार चुका था। पुलिस ने डायरी के आधार पर उसे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। उसके फार्म हाउस से अशोक कुमार, मुहिन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद हुए। इसकी हत्या का जिक्र डायरी में था। पूछताछ में पता चला कि राजा कोलंदर ने कुल 14 लोगों का कत्ल किया था। वो जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था। इस नरपिशाच की हैवानियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथी कर्मचारी काली प्रसाद श्रीवास्तव को इसलिए मौत के घाट उतारा था क्योंकि वो कायस्थ बिरादरी का था। उसका मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेजी से काम करता है। वो कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को भूनकर खाता रहा, उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता था। ये कहानी जब लोगों के सामने आई तो चारों तरफ राजा कोलंदर की हैवानियत के चर्चे होने लगे। पुलिस ने कोलंदर और उसके साले को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। उसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला। वर्तमान में कोलंदर उन्नाव जेल में बंद है। सजा सुनाई जाने से कुछ घंटे पहले अदालत में लाए जाने तक वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना था कि उसे सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया है। हालांकि तमाम पत्रकारों और गांव वालों की मौजूदगी में की गई छापेमारी में फार्म हाउस से 14 नरमुंड बरामद होने की बात पर वो कोई जवाब नहीं दे सका। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर राजा कोलंदर पर आधारित वेब सीरीज भी लाई गई। इस सीरीज का नाम इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।